안녕하십니까? इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किल टेस्ट के हवाले से। स्किल टेस्ट के अंदर जो कैटेगरीज हैं मैन्युफैक्चरिंग की, एग्रीकल्चर की, कंस्ट्रक्शन की और फिशिंग की, उनके जो स्किल टेस्ट है वो कैसा होता है और कौन कौन से उसमें टूल्स होते हैं, टूल्स के नेम होते हैं और किस किस टाइप की गेम्स होती हैं और उनका कितना टाइम होता है और कौन कौन से जो क्वेश्चन जो है वो पूछ जाते हैं स्किल टेस्ट में। जैसा कि स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जाता है जो कि लैंग्वेज टेस्ट को पास करते हैं। उसके बाद जो अगला मरहला है होता है वो होता है स्किल टेस्ट। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो कैटेगरी है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो तीन कैटेगरीज हैं। एक है असेंबल, दूसरी है मेयर्स और तीसरी है वुड की। अब तीनों कैटेगरीज के लिए जो टूल्स नेम होते हैं वो सेम होते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली जो कैटेगरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हर साल इस कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली। अच्छा, इसके अंदर जो है जो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी असेंबली है इसके अंदर तीन गेम्स होती हैं। इसका जो टेस्ट का जो ड्यूरेशन होता है गेम्स का वो होता है 5 मिनट का। पहली गेम जो होती है टेस्ट वन, वो होता है इंसर्ट पिन, जिसके अंदर आपने बोर्ड के अंदर जो है वो पिन इंसर्ट करनी होती है। अब वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरी जो गेम्स है इसके अंदर वो होता है हैंग आइटम्स। आप इसको कहते हैं रिंग वाली गेम। इसमें आपने रिंग जो है ना वो लटकाने होते हैं, इसका भी 1 मिनट टाइम है। और जो पिन आपने डालनी है वो भी 1 मिनट का टाइम है। अच्छा, इसके अंदर जो तीसरी गेम है वो है असेंबल बोल्ट एंड नाटा, उसके 3 मिनट है। तो 2 मिनट के अंदर आपने जो नट बोल्ट हैं वो दी गई डायग्राम के मुताबिक आपने उनको टाइट करना होता है और 1 मिनट में आपने उनको खोलना होता है। तो अभी मैं आपको उन गेम्स की जो फोटोज हैं, तस्वीरें हैं, वो भी दिखाता हूँ कि वो कैसी होती हैं, ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ आ सके। तो सबसे पहले ये है हमारे पास इंसर्ट पिन वाली गेम, इसको पिन बोर्ड भी कहते हैं। ये उसकी गेम है। और ये देखें जरा, आपको नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर ये एक बोर्ड है हमारे पास और इसके अंदर तीन जो है वो होल्स होते हैं ग्रीन और तीन होते हैं रेड के। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, जैसे गोल, छोटी वाली, फिर बड़ी वाली चौकोर, फिर छोटी जो वाली जो गोल, फिर छोटी वाली चौकोर, इस तरह। अच्छा, अब ये जो रेड वाली लाइन है इसके अंदर जो रेड वाली जितनी भी वो होती हैं पिन्स होती हैं उनको इंसर्ट करना होता है। और ग्रीन वाली लाइन में ग्रीन वाली पिन्स को इंसर्ट करना होता है। इसका टाइम जो है वो 1 मिनट का होता है। 1 मिनट के अंदर अंदर आपने ये सारी पिन्स इन होल्स के अंदर जो है वो इंसर्ट करनी होती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये है हमारे पास दूसरी गेम, जिसको हैंग आइटम कहते हैं और रिंग वाली गेम कहते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें, सबसे पहले ये जो लेफ्ट साइड पे है, पहले इसको देखते हैं कि मुख्तलिफ कट बने हुए हैं। ये देखें जरा, बड़ा, दरमियाना और छोटा। उस हवाले से राइट साइड पे देखें, वो जो रिंग वहां पे फिट होंगे उनकी शक्ल दी गई है। सबसे राइट में देखें सबसे छोटे वाला, फिर दरमियान में देखें मीडियम वाले, और ये देखें ये सबसे बड़े वाले। अच्छा, इसका टाइम भी 1 मिनट का होता है। 1 मिनट के अंदर अंदर ये जो जितने भी रिंग्स हैं इन सब के ऊपर जो है वो लटकाने होते हैं। तो ये जो गेम्स की प्रैक्टिस है ये बगैर एकेडमी के आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एकेडमी जो है वो लाजमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर कोई कहे कि मैं यूट्यूब से देख देख के तो ये प्रैक्टिस कर लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इस स्किल टेस्ट को जो है वो बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना चाहिए, और इसकी जो है वो बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी करनी चाहिए। अपने किसी भी करीबी एकेडमी में जाके वहां पे स्किल टेस्ट की आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी गेम जो है उसकी तरफ चलते हैं। ये देखें जरा, ये उस सूरत में है जब रिंग आपने लटका दी है तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ये देखें, कोई भी खाली जो है वो नहीं है, सारे जो है ना वो फिल किए हुए हैं। अच्छा, अब तीसरी जो गेम है वो है सैम्बल बोल्ट एंड नट। नट बोल्ट की जो गेम है तो वो कुछ इस तरह से है, जिसके अंदर आपको हेक्सागोन जो हेड बोल्ट हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। इसको कहते हैं पेच वाले कील, और एल्की वाले जो है वो बोल्ट। ये सादा बोल्ट हैं और ये एल्की वाले बोल्ट हैं। ये जो दरमियान में हैं ये है नट हैं। ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाए, ये है स्प्रिंग वाशर और ये है प्लेन वाशर। आप नीचे आ जाए, ये देखें, ये एक डायग्राम जो है वो दी गई है। इसी तरह डायग्राम जो है वो स्किल टेस्ट वाले दिन जो है वो कोरियन की तरफ से दी जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि 6 होल के अंदर जो है वो नट बोल्ट जो है वो डाले गए हैं, लेकिन स्किल टेस्ट में वहां पे आपको जो 4 होल्स होंगे कोई से भी, उसके अंदर आपको ये नट बोल्ट जो है वो डालने होंगे। अच्छा, अब डालने किस तरह है, ये देखें। ये जो रेड वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो रेड वाले हैं ये प्लेन वाले बोल्ट हैं। और यू का रैंची बोल्ट, ये जो रैंची वाले हैं ये जिसको कहते हैं एल्की वाले बोल्ट, ये वाले हैं। ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है नीचे, ये ब्लू वाले हैं। और जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं ये वाले सादा जो बोल्ट है, ये हैं यूकक मौरी बोल्ट। ठीक है। तो इस तरह आपको कोई सी भी डायग्राम दी जा सकती है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी या टाइप ई। तो आपने उसी डायग्राम को फॉलो करते हुए आपने नट बोल्ट को जो है वो तरतीब से टाइट करना है। या आपने बात ज़हन में रखनी है कि जो डायग्राम दी गई है उसके मुताबिक ही आप कर रहे हैं या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पॉइंट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। स्किल टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं टोटल 250, और 250 में से 150 मार्क्स जो है वो लेने होते हैं। पासिंग मार्क्स 150 होते हैं। अच्छा, अब 250 इसके टोटल मार्क्स हैं और इसके जो पॉइंट्स हैं वो 100 हैं। 100 पॉइंट्स में से आपको जो है हर गेम के डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे आपने स्किल टेस्ट की तैयारी करके फिर आपने जाना है, और अच्छे से वहां पे आपने परफॉर्म करना है। अच्छा, अभी चलते हैं नेक्स्ट। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की चाहे कोई भी कैटेगरी हो, सब के लिए सेम ही टूल्स हैं। ये देखिए, ये है जी मुक चंगप ग्लव्स, अंजुन मोर सेफ्टी हेलमेट, फंजिन मास्क डस्ट फ्री मास्क, विसन बुक यह सैनिटेशन सूट है। अच्छा, आप नीचे आ जाएं तो है थ्राइबो स्क्रू ड्राइवर, निप्पो निप्पर, लॉन्ग नोच प्लायो लॉन्ग नोच प्लायर, फैंची प्लास। अब इधर है स्पेनो स्पेनर, थुप आरी, खल कटर, चौंगी ड्रिल चंग इलेक्ट्रिक ड्रिल या बिजली वाली ड्रिल, खाबी कैंची, छुलजा मेजरिंग टेप कह लो या इंची टेप कह लो, फोनियो कैलिपर्स वर्नियर कैलिपर। अब नेक्स्ट जो टूल्स हैं वो है चाउल तराजू, नासा मोत पेच वाला कील, अमनासा नट नॉट ये नट को कहते हैं, सुनासा बोल्ट को कहते हैं, और उसको नॉथ बोल्ट भी आप याद कर सकते हैं। सादारी सीढ़ी, हैंड प्लेट, और इसका दूसरा नाम है प्लेथ थ्रॉक, हैंड प्लेट या प्लेट थ्रॉक। हैंड खा, ये हाथ वाली रेडी है। थेचा टेबल वाली रेडी भी कह सकते हैं इसको। आगे प्लेथ प्लेट। आगे है संजा बॉक्स, बक्स बॉक्स, फागुनी टोकरी, हुंगू कैबिनेट टूल कैबिनेट।
आगे आ जाए तो मादे, बोरा, चारू, ये भी बोरा, सप, बेलचा, चारू, झाड़ू, स्रेफतगी, डस्टपैन। आगे हमारे पास है फनचुंगयू, लुब्रिकेंट ऑयल, होंगुहम, टूल बक्स, मंगची, हथौड़ा, स्वागी, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला, फीनिल कुन, डोरी, रस्सी, प्लास्टिक की डोरी आप इसे कह सकते हैं। आगे है थेप, डक्ट टेप। आगे है मोल्थी टेप, मोल्टी टेप, छॉन्सन रील, केबल रील। आगे स्विची, स्विच, वनपुंगी, एग्जॉस्ट फैन। आगे नूजुन, छादंगी, सर्किट ब्रेकर। आगे है पवीरोशी, सर्किट टेस्टर, सुनजुनदुंग, फ्लैश लाइट, शगुपदुंग, वर्क लाइट, थ्रॉम, ड्रम, छिगेचा, फॉकलिफ्टर, एओ कंप्रेसिया, इसका मतलब है कंप्रेसर, हैंडिंगी, बैंडर, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल, होइस्ट, होइस्ट, पाइप रेंची, पाइप रेंच, सॉकेट रेंची, सॉकेट रेंच। ये है कोअपचोंगी, इसका मतलब है हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी या हाई वोल्टेज। आगे है मूलचे, ईथुन कुंजी, इसका मतलब है प्रोहिबिशन ऑफ मूविंग आइटम्स, जो चीजें हैं उनको मूव करना मना है। आगे है वुन ह्यूंग थुप, वुन ह्यूंग थुप, इसका मतलब है सर्कुलर सा, पारी। आगे है पुआन म्यूंग चाक युंग, सिक्योरिटी मास्क। आगे है युकाक, युकाक रेंची, हेक्सागोन रेंच। आगे है अवागी उंगुम, आग जलाना मना है। अंजुन मो शक्युंग, सेफ्टी हेलमेट, पाइस, पाइस। अच्छा, इसके अलावा कुछ इस नोट्स के अंदर जो है कुछ बेसिक चीज़ों को जो है वो टच दिया गया है, जिसके अंदर किसी ने टेस्ट जो है वो जून के अंदर दिया है, तो आप देखें ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चल रहा है, तो चीज़ें जो है वो भूल जाती हैं। तो आप दोबारा से उनको रिवाइज कर सकते हैं, गिनती, साइनो गिनती, प्योर गिनती, आप इनको रिवाइज करें सारी को। रिवाइज करने के बाद ये प्योर गिनती है। ये करने के बाद इन नोट्स के अंदर हफ्ते के दिनों के नाम भी दिए गए हैं, क्योंकि उसके मतलब भी क्वेश्चन सवाल जवाब जो है वो पूछे जाते हैं। आप इसको भी रिवाइज करें। इन सबको रिवाइज करने के बाद महीनों के नाम भी रिवाइज करें। महीनों के नाम के बाद जो टाइम है उसको देखें, उसके यूनिट्स देखें, एएम पीएम को देखें, ये चीज़ें सब रिवाइज करें। उसके बाद जो डेट वाला सेक्शन है उसको भी रिवाइज करें, कि डेट में महीना, साल, दिन, ये सारी चीजें रिवाइज करें। उसके बाद कोरियन जुबान में रकम लिखने का तरीका जो है वो दिया गया है। अगर किसी को मालूम है तो बेहतर है, अगर नहीं मालूम, भूल चुका है, तो उसको ज़हन नशी कर लें एक दफ़ा पढ़ के। इसके बाद आते हैं कि साइनो गिनती अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो गई हो या याद हो ऑलरेडी, तो आप उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, ये आपके सामने चार्ट दिया गया है। आप इसको इस कॉर्नर से नीचे की तरफ क्रॉस में जो है वो प्रैक्टिस करें, जैसे 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 67, 78, 89 और 100। इस तरह की प्रैक्टिस करते रहे साइनों में। ये कुछ डायरेक्शनें हैं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, अंदर, बाहर, दरमियान। इसको भी दोबारा रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये जो है डायरेक्शनों वाले जो सवाल हैं, ये कोरियन जो है वो कोरियन की तरफ से जो है वो पूछे जाते हैं। जिस तरह औरन सुनल ओली से हो,
और कहते हैं दाएं को, सुन कहते हैं हाथ को, उलिसेओ ऊपर कीजिए, वेंसुनल उलिसेओ बायां हाथ ऊपर कीजिए, यंगसुनल उलिसेओ दोनों हाथ ऊपर कीजिए। जब यंग का नाम लेगा तो आपने दोनों हाथ जो है वो ऊपर करने हैं। और सुनल नेरी से हो, दाएं हाथ नीचे कीजिए, वैन सुनल नेरी से हो, बाएं हाथ नीचे कीजिए, यंग सुनल नेरी से हो, दोनों हाथ नीचे कीजिए, वीरो फोसेयो, वीरो फोसेयो मतलब है ऊपर देखिए, आरएल फोसेयो नीचे देखिए, औरन चुगल, औरन चुगल फोसेयो दाएं तरफ देखिए, वैन चुगल फोसेयो बाएं तरफ देखिए, आप फुल फोसे हो, सामने देखिए या सीधा देखिए, ट्वीरो फोसे हो, पीछे की तरफ देखिए। अब ये सारे आपने इनको उस तरह पढ़ लेना है। ये सारे के सारे जो है वो डायरेक्शन वाले सवाल हैं, ये भी लाजमी पूछते हैं। इसके अलावा जो बेसिक क्वेश्चन जो कोडिंग करते हैं वो भी सारे के सारे इन नोट्स के अंदर जो है वो दिए गए हैं। तो आपने इनको अच्छी तरीके से जो है वो तैयार कर लेना है। अच्छा, अब इन बेसिक क्वेश्चंस के अलावा आपको ये जो है प्रोफेशनल सवाल हैं जो कंपनी के रिलेटेड, आपके काम के रिलेटेड जो है वो होते हैं, आपने उनको भी अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कर लेना है। तो वो इससे आगे जो है वो प्रोफेशनल सवाल हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं प्रोफेशनल सवाल, जिसके जिन सवालों के साथ जो है वो ट्रांसलेशन दी गई है, ये प्रोफेशनल सवाल है। कि चिकजंग थोंगरियो का फाफुन ओतोगे हलगोयो, अगर आपके काम वाला साथी मसरूफ हो तो आप क्या करेंगे? छेरी कन्ना में थोबा चुल गयो, अगर मेरा काम खत्म होगा तो हो जाएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो ये सारे आपने याद कर लेने हैं प्रोफेशनल सवाल। इन सवालों के अंदर से ही आपसे वो पूछेगा, बाहर से कोई सवाल आपसे वो नहीं पूछेगा। तो आप इनको अच्छे तरीके से ध्यान से इनको ज़हनशी कर लें। इसके बाद बारी आती है इस फाइल के अंदर स्किल टेस्ट में जो जिसका बड़ा मेन किरदार होता है वो है छागिसोगे, छागिसोगे इंटरव्यू। अच्छा, छागिसोगे कैसे तैयार करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, आनिगासेओ हेलो, मन्ना सो फंगप सुमिदा आपसे मिलकर अच्छा लगा, शे इरमन आपका जो भी नाम है इसमें आप लगाएं। जैसे किसी का नाम अली है, चे इरमन अली निदा, मेरा नाम अली है। चे नाइनन, अगर किसी की 20 साल उम्र है, 25 है, 30 है, तो वो प्योर गिनती में लिखी और बोली जाएगी। तो अगर 20 साल है तो वो सुम्मू, चे नाइनन सुम्मू सालिमिदा, चे मुम्मुगे। अब जो होता है वजन होता है, वो होता है साइनों में। जैसे किसी का 70 kg है या 60 kg है, तो साइनों के अंदर 60 को क्या करेंगे? युग छिप किलोग्राम मिलीमीटर। 6 की कनन। अच्छा, की कहते हैं कद को, मेरा जो कद है वो इतने सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर में बताया जाता है। तो सेंटीमीटर में बताने के लिए अपना जो कद है वो आप कन्वर्ट कर लें सेंटीमीटर में। जैसे 5 फुट 6 इंच या 7 इंच है तो वो वन 170 सेंटीमीटर बनेगा। तो आप कन्वर्ट कैसे करना है ये आप गूगल के ऊपर लिखें कि फुट इंटू सेंटीमीटर, या फीट लिखें या फुट लिख लें, ठीक है, तो वो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देगा। शौनन, आप जिस सिटी से हैं उस सिटी का नाम लिख लें, सियालकोट से हैं, लाहौर से हैं, नारोवाल से हैं, जहां से भी हैं, तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि छोनन लाहौर एसो वसमिदा, कि छोनन इस्लाम ग्यो इमनिदा, मेरा मजहब इस्लाम है। छोनन हनबुकमल शोहमिदा, मुझे कोरियन जुबान पसंद है। छेगा छेल शोहानन ख्वाइल फोदो इमनिदा, मेरा सबसे पसंदीदा फल जो है वो अंगूर है। शेखर शोहानन उंदुम चुकुमिदा, मेरा सबसे पसंदीदा जो खेल है वो फुटबॉल है। शेखर शोहानन के जोलफुमिदा, मेरा सबसे पसंदीदा जो सीजन है वो बहार है। शे श्रीमिनन योहिंगिमिदा, मेरा मस्कला जो है वो सफर करना है। आगे है कि चौनन खाजुगुआन के सरमिदा, मैं फैमिली के साथ या अपने खानदान के साथ जो है वो रहता हूँ। पूरी खाजुगन मोदू ने गिमदा, मेरी फैमिली में जो टोटल लोग हैं वो 4 हैं। आबूजी हागो, ओमोनी हागो, नामदुम सिंह करीगो, छो इमदा, वालिद साहब और वालिदा और छोटा भाई और मैं जो है।
अगर किसी की फैमिली में ज्यादा लोग हैं तो वो यही इस्तेमाल कर सकता है। ज्यादा तादाद बताने की जरूरत नहीं है कि छोटा भाई भी है, छोटी बहन भी है, चार भाई हैं, चार बहनें हैं, ये है वो है। ठीक है, ये सिंपल सा शॉर्ट सा जो है ना वो तैयार किया हुआ है। तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अच्छा, आगे है छोनन आजिक शौरन आन हिस्सेदार। इस लाइन को आप अगर नहीं भी करना चाहते तो आप नहीं करना चाहते तो ना करें। इसको आप स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। इसका वैसे मतलब है कि मैं अभी तक गैर शादीशुदा हूँ। ठीक है। छोनन हनगु के खागो शिप्समिदा। मैं कोरिया जाना चाहता हूँ। हनगु के खासो यूल शिमिल हागो शिप्समिदा। कोरिया में जाकर मेहनत से काम करना चाहता हूँ। नुनलमानी फुरोसो कुंचिबल सागो शिप्समिदा। पैसे ज्यादा कमाकर बड़ा घर खरीदना चाहता हूँ। छल पुथक मिदा। आपसे अच्छे की उम्मीद है। खमसा मिदा। शुक्रिया। अच्छा, अब ये जो इंटरव्यू है, कुछ स्टूडेंट जो है वो सवाल करते हैं कि ये कितने मिनट का होना चाहिए और स्पीड कितनी होनी चाहिए इसके लिए। तो देखो, इसके लिए स्पीड ना आप इतनी स्लो होनी चाहिए और ना इतनी तेज होनी चाहिए। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इंटरव्यू अगर आप दरमियानी जो स्पीड है उससे आप उसको सुनाएंगे ऊंची आवाज में, तो आप तकरीबन को 45 से 55 सेकंड तक उसको आप कवर कर सकते हैं इसको। तो ये टाइम जो है वो परफेक्ट टाइम है। ठीक है। अगर आप 20 सेकंड में या 30 सेकंड में स्पीड से कवर कर जाएंगे, उनको टोटल टाइम जो इंटरव्यू का होता है वो होता है 5 मिनट का। तो अगर आप जितना कम टाइम इसको कर देंगे तो उसके पास टाइम ज्यादा बच जाएगा। तो वो आपसे फिर ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करेगा। इसको कोशिश करें कि आप 45 से 55 या 1 मिनट भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। आप इसको कवर करें और अपने छागिसों के जो है अच्छे तरीके से तैयार करें, उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने छागिसों के में जो है वो आपको कोई लाइन जो है वो भूल ना जाए, कहीं आप अटक ना जाए। ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये था सारा मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से मैंने आपको बता दिए। ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में क्या चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं तो वो आप अपने जो स्किल टेस्ट का है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। उस हवाले से मैंने आपको सारा गाइड कर दिया है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं, गेम्स कौन कौन सी होती हैं, उनका टाइम कौन कौन सा होता है। ठीक है। और क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें।